हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रसायन विज्ञान के लेसन नंबर फर्स्ट पे, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। पूरा चैप्टर मैं विधिवत करवा दूंगा, नो टेंशन, ठीक है। और पूरी केमिस्ट्री की जहाँ तक करवा दूंगा मैं, कक्षा 12 की, कक्षा 10th की, ठीक है। 12th की सेशन भी लाऊंगा। देखिए, ऑन एवरी संडे के लिए हम रखेंगे वोकैब स्पेशल, जिसमें मैं वोकैब करवाऊँगा ऑन एवरी संडे। बाकी आपकी केमिस्ट्री चलेगी 10th की, 12th के भी सेशन डाल दिया करूँगा। तो यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर है जैसे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है। अब रासायनिक अभिक्रियाएँ जब समझे हैं, रासायनिक अभिक्रिया पहले हम समझेंगे रासायनिक अभिक्रियाएँ क्या होती हैं, उसके दूसरे पार्ट में हम समीकरण को समझेंगे, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, ठीक है। मैनी टाइप्स हैं इसके। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों को समझेंगे, फिर रेडॉक्स अभिक्रियाओं को भी समझेंगे। अब देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या है। जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर के अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण कहते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब जैसे एक से अधिक पदार्थ मिल गए हैं, Mg है, इधर HCl है, तो मिलकर MgCl2 बन रहा है और H2 गैस बन रही है। सिंपल सी बात हो गई यहाँ पर। अब अभिकारक देखिए, अभिकारक क्या है। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं और बनने वाली चीज़ों को उत्पाद कहते हैं। सिंपल सी बात हो गई यहाँ तक, ठीक है, ओके। बनने वाले पदार्थों को उत्पाद और भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। अब रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों के बारे में समझते हैं कि यहाँ पर मैंने जो थोड़ा सा बनाया है, ज़रा इसे समझने की कोशिश करें सभी लोग। सबसे पहली अभिक्रिया होती है संयोजन, दूसरी वियोजन। अब वियोजन दो प्रकार की होती है, वियोजन दो प्रकार की होती है। एक विद्युत वियोजन, जिसकी डिटेल मैं अभी देता हूँ आप लोगों के लिए। एक होती है ऊष्मीय वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, ठीक है। पहली यहाँ पर देखिए कि पहली जो अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया। देखिए, इसके नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा है कि संयोजन क्या है। समझिए यहाँ पर संयोजन क्या है, मतलब पदार्थों का जुड़ना। वियोजन में पदार्थों का टूटना। अब वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों के अणु मिलकर के, यानी कि परस्पर जुड़कर के केवल एक ही पदार्थ के अणु का निर्माण करते हैं। मीन्स जो आपके मीन्स जो हैं वो जुड़ रहे हैं ना, पदार्थों के अणु जुड़ करके केवल एक ही पदार्थ के अणु का निर्माण करते हैं। जैसे 2N यहाँ जुड़ गया, Cl2 यहाँ गया, 2NaCl हो गया। ठीक, अगले प्रकार पे पहुँचते हैं। अभिकारों का मतलब जुड़ना, अणुओं का जुड़ना और अणुओं के एक ही प्रकार के अणु का निर्माण करना। अब यहाँ पर वियोजन अभिक्रिया। देखिए, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है, यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कई यौगिक अपनी अवयवी तत्वों में टूट जाते हैं, सरल यौगिकों में वियोजित होते हैं, यानी कि टूटते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, वियोजन। अब वियोजन दो प्रकार की होती है, जिसे बोलते हैं ऊष्मीय वियोजन। अब जी समझिए, ऊष्मीय वियोजन क्या है। ऊष्मीय वियोजन क्या है, आप समझिए कि ऊष्मीय वियोजन एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम देखते हैं कि किसी पदार्थ का जो वियोजन है आपका, वो कैसे होता है। जैसे यहाँ पर ये जो अभिक्रिया है आपकी ऊष्मीय वियोजन हो है, ये मैंने ऊष्मीय वियोजन का आप लोगों के लिए उदाहरण दिया है, जिसका ऊष्मीय वियोजन जो होती है, जिसका ऊष्मा देने पर जिस पदार्थ का वियोजन हो जाए। देखिए, सरल यौगिकों में टूट गया, देखिए दो यौगिकों में टूट गया एक पदार्थ, तो इसे क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। अब ये हो गया देखिए ऊष्मीय वियोजन। अब अगले वीडियो देखेंगे, अगली वीडियो नहीं, अगला पार्ट देखेंगे आप, क्या है 2NaCl। अब विद्युत वियोजन हो रहा है, देखिए 2NaCl। अब विद्युत वियोजन होने के लिए एक टर्म एंड कंडीशन है कि जो आपका होना चाहिए जलीय विलयन में ही होना चाहिए, क्योंकि विद्युत धारा जलीय या गलित अवस्था में ही होती है। इस बात को बिल्कुल ध्यानपूर्वक रखना है, ठीक है। अगले चैप्टर में भी आप समझेंगे कि हाइड्रोजन में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होती है। अब देखिए यहाँ पर भी ये दो तत्वों में टूट गया है, टूटा नहीं टूटा, बिल्कुल टूटा। 2NaCl इजकल टू 2Na+Cl2, ये सोडियम तत्व हो गया। ये जो आपकी रस समीकरण गति जो गुणांक है, ठीक है, ये आपके क्यों प्रयोग होते हैं। ये विद्युत मतलब जब किसी रासायनिक अभिक्रिया कोई होती है तो उसे संतुलित करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो ठीक है, अगली वीडियो हम जानेंगे विस्थापन अभिक्रिया व द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो अगली कल तक ही आ जाएगी, नो टेंशन। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।